हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुकेश सर अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। ठीक, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने के कारण मैं और वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका, लेकिन अब लगातार निरंतर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ साथ मैथ का भी दूंगा और जीएस का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और यही नहीं, आपको अच्छे बेहतर वीडियो देंगे जिससे आपको एक बार में पढ़ते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आपको किसी प्रकार से ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, यदि आपको एक्स्ट्रा और नॉलेज लेना है तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, किताबों से पढ़ के सकते हैं और किसी से जोड़ के पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहता कि केवल हमारे सहारे से ही आपका पूरा काम हो जाएगा, लेकिन हमारा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा दिखे। तो आप चैनल को हमारे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने खास मित्रों को शेयर भी कर देना, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से अछूते न रह जाएं और उनको भी फुल जानकारी प्राप्त हो। और आगे कुछ देरी न करके मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा एम्स है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए यदि एक भी क्वेश्चन, दो भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में दे देता है तो कोई टाइम लगता नहीं है, क्षण भर का टाइम होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय हो गया। तो देखेंगे, कुछ लिखा हुआ है, किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 0, 5, 6 हो तो उस अंक का इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे उसकी घात कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब, इस प्रकार की संख्या यदि इकाई के अंक में आ जाए तो उसकी घात कुछ भी लगे हो तो उसका आंसर सेम होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, कोई भी संख्या 5, 6, 7, 8 और हमने लिख दिया 0, इसका पावर लिख दिए 590, तो इसका इकाई का अंक बिना कुछ सोचे लास्ट में 0 आया, इसीलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अगर कोई भी संख्या लिख दिए 563 और उसके बाद 1 लिख दिए, उसका पावर 63 लिख दिए, इकाई का अंक वही 1 होगा। और भी कुछ रख दिए, 25 के पावर हम 25 कर दिए, इसका भी वही होगा। और हम कुछ लिख दिए 256 की पावर 41 रख दिए, इसका भी वही इकाई का अंक होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? ये तो बिना लगाए हुए आपको पूरी जानकारी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं, इन संख्याओं को परस्पर चाहे जितने बार गुणा किया जाए, वही संख्या को चाहे जितने बार गुणा किया जाए, लेकिन ये संख्याएं अंत में उतनी ही संख्या प्राप्त हो जाती है। चाहे 1 का 1 से गुणा हो 1 आएगा, चाहे 0 को 0 से गुणा हो 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे 5 को 5 से गुणा हो तो 5 लास्ट में आ ही जाता है। 6 का 6 से गुणा हो तो 6 लास्ट में आ ही जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप हल नहीं करेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। ये संख्याएं, ये 4 नंबर आपको याद रखना है। अब आप कहोगे और नंबर का हम क्या करें? और नंबर में आप 2 नंबर और थोड़ा ट्रिक द्वारा याद करेंगे। 2 नंबर का और कुछ ट्रिक है, इसका ट्रिक आप फिर से और ध्यान देंगे। यदि किसी संख्या 4 की पावर n है,
4 की पावर n मतलब कोई नंबर है, वो यदि नंबर सम होती है, यदि नंबर सम होती है यानी इवन नंबर होती है, तो उस पर उसका इकाई का मान क्या आएगा, उसका पहले हम जांच कर लेंगे कि क्या बात ये सही है, कितना आएगा। चलिए हम देखते हैं। यदि इवन नंबर को हम चेक करते हैं किसी संख्या में, यदि इवन नंबर हम रख रहे हैं, ये मान लीजिए कि 2 का पावर हमने रखा 2, तो 4 चौक 16 हुआ। कितना हुआ? 16 हुआ। लेकिन 16 होने के बाद 16 हुआ, लेकिन 16 होने के बाद हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें और चेक करना है। अभी हमें और चेक करना है। यदि 4 की पावर हम 4 भी कर लेते हैं, इकाई का अंक 6 आ गया, और हम 4 की पावर 4 करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 चौके 256 होता है। लास्ट में फिर 6 आ गया। इसी तरह आप यदि 2 का चेक कर लिए हैं, लास्ट में 6 आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या 4 इकाई कोई भी संख्या लिख दिया जाए, उसके इकाई का अंक, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई संख्या 4 5 6 4, ये लास्ट में 4 हो गया, इसका इकाई का अंक सम आ जाए, तो उसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। ठीक, तो ये भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, यदि 4 की पावर n मतलब 4 की पावर यदि सम संख्या हो, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती हैं। यदि वो संख्याएं आ जाए उसके पावर, तो आप बिना किसी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग किए, बिना किसी संख्या का उतने बार गुणा किए, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका इकाई का अंक कितना होगा। यदि 4 का पावर, और इकाई का भी अंक लेंगे और संख्या को हम नहीं ध्यान देंगे, इकाई का अंक देख के उसका सम संख्या का पावर देख लेंगे, तो तुरंत हम इकाई का अंक कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप आएंगे विषम संख्या में। विषम संख्या को चलो हम चेक करेंगे, हम ऐसे तो नहीं मानेंगे, पहले चेक करेंगे। चलो 4 की पावर हम विषम रखते हैं, तो ये तो 4 ही प्राप्त होता है, लेकिन अब हम 4 का पावर 3 लिखेंगे, तो कितना होगा, 4 चौक 16 चौको 64। यानी अब हम कह सकते हैं कि यदि हम 4 की पावर यदि हम विषम का यूज करते हैं, कोई विषम नंबर का यूज करते हैं, यदि इकाई में यानी लास्ट में कोई संख्या दियो, कोई भी बड़ी श्रृंखला दिया हो, 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो, लेकिन लास्ट में 4 हो, और यदि उसका पावर क्या हो, विषम हो, ओड नंबर हो, तो हमेशा उसका जो इकाई का अंक आता है वो हमेशा कितना आता है, कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो एक दिमाग में ये नोट कर लो, यदि 4 की पावर विषम हो तो जो पावर, जिसका पावर होता है वही आंसर कहलाता है, जिसका पावर होता है वही आंसर कहलाता है। लेकिन सम में ये देखना है आपको, 4 की पावर n यदि सम रहेगा तो आंसर आपका 6 आएगा। चलो इसकी बात अब तो खत्म करते हैं। इसके जस्ट अब आते हैं हम किस में, 9 में। 9 में हम ये देखते हैं, चलो 9 का पावर यदि हम सम रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 81 हो जाता है। यदि 9 का पावर एक सम और रखते, 9 9 81, 9 9 81 और गुणे 81 चेक करते हैं। 81 8 एक कम 8 8 64, इधर 1 8 8 16 की 6 और 4 1 5 और 6
एक एक फिर लास्ट में आ गया, कितना गया, सॉरी ये गलत था, मैं उसका लिख दिए थे, एक फिर आ गया 6561, फिर एक इसमें प्राप्त हो गया। ठीक है, मैं दूसरे का समझ रखा था। ठीक है, तो इसमें भी एक प्राप्त हो रहा है। हम दो संख्याओं से चेक कर लिए, यदि किसी भी 9 की पावर यदि सम नंबर आपको आ जाए, सम नंबर आपको मिल जाए, तो हमेशा पावर सम रहे, इकाई की यानी संख्या कितनी भी बड़ी हो, 5 4 6, और यदि लास्ट में 9 आ जाए, यदि उसका पावर कुछ भी आ जाए, 40 आ जाए, तो हम हमेशा इकाई का अंक एक ही होगा, एक ही होगा। यदि विषम हो जाए तो क्या करें, विषम हो जाए तो बिल्कुल सही है, विषम करेंगे तो 9 आ जाएगा। यदि ये विषम है, यदि 3 कर देंगे तो 9 9 81, और 81 और इंटू 3, 3 एकम 3, 8 3 24, है ना। ठीक, विषम तो 81 और इंटू कितना हो जाएगा, 9 9 एकम 9 9 8 72, इसका हो जाएगा 729। इसमें भी इकाई का अंक क्या हो गया, वही आ गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं यदि 9 का पावर सम संख्या हो तो इकाई का अंक आता है 1, यदि 9 की पावर विषम संख्या हो तो हर स्थिति में इकाई का अंक आता है 9। तो इसके लिए हमें कितनी संख्याओं का जानकारी हो गया ट्रिक के माध्यम से। इन लोगों को तो डायरेक्ट पता चल गया, यदि इकाई का अंक ऐसे कुछ भी हों तो उनकी घातें कुछ भी हों, हमेशा संख्या वही आएगा। यदि इनमें भी ऑड इवन का ध्यान आप दे दिए तो इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद अब आप कहोगे कुछ नंबर और बचे होते हैं। निश्चित है कुछ नंबर और बचे हुए हैं, जैसे हमने किस नंबर को नहीं बताया, 2 4 4 को बता दिए, 3, ठीक 5 हो गया, 6 को 6 भी हो गया, 7 8, ये 4 नंबर अभी बाकी हुए हैं। इन नंबर में यदि इन नंबर के क्वेश्चन आ जाएं तो उनके घात को 4 से भाग देते हैं, तब हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे नंबरों में आपको मात्र 4 से भाग देना होगा और इकाई के अंक का वर्ग कर देना होगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, 21 37 की पावर यदि हम कर दिए 7 5 3, अब ऐसा संख्या है 7 इसमें से मैच कर रहा है। यदि 7 मैच कर रहा है तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन पूरी संख्या को आप 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 अंक लेना है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, 12 हो गया, यानी आपका जो शेष हुआ वो हमेशा 1 आया, शेष आया, जितना शेष आया वो 7 की पावर आप 1 कर दीजिए, यानी हमारा 7 क्या हो जाएगा, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। 13 का पावर 2003, ठीक, इसमें भी इकाई का अंक, ये भी 3 से मैच कर रहा है और वो पीछे वाले नियम नहीं लगेंगे। इसमें सीधा आप 0 3 से आप 4 को भाग देंगे तो निश्चित है शेष यही होगा। तो 3 का पावर 3 करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, हमारा ये इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और सवाल देखेंगे, सवाल देखते ही जाएंगे। कुछ सवाल और हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल एक दे दिया जाए, 5 8 4 इंटू 3 2 8 इंटू 5 4 7 इंटू 6 1 3,
में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इतना बड़ा अंक है, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। कहोगे सर जी पूरे को गुणा कर दिया जाए और गुणा करने के बाद लास्ट में जो दिखे वो इकाई का अंक होंगे। हम भी सोचते हैं यही किया जाए, लेकिन ऐसा करने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परीक्षा भी निकल जाएगी, फिर भी इसका गुणा हो नहीं पाएगा। तो समस्या इस बात की है। तो बात यह है कि इसमें जब इकाई का अंक ही निकालना है तो आप इकाई को अंक को ही ध्यान में रखो ना। यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप इकाई के अंक का ही ध्यान दीजिए। तो इकाई के अंक को गुणा करें, आप इकाई के अंक को आप गुणा कर लीजिए। चलो गुणा करते हैं। 8 चौक 32। अब आया इन दोनों का गुणा 32, लेकिन फिर इसमें 2 हो गए, दहाई हो गए, तो हमें फिर इकाई को पकड़ना है, इसको फिर इससे गुणा कर देना है। कितना? 7 दून 14, फिर दहाई हो गया, लेकिन हमको इकाई को छोड़ना नहीं है। फिर कितना हो गया? 4 3 12, 12 हो गया। इकाई नहीं छोड़ना है, लास्ट में जो इकाई होगा यही इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह और भी सारे क्वेश्चन हैं। 15 70 67, इसमें इकाई का अंक निकालेंगे। भाई ये तो 0 है, 0 यदि लास्ट में आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। इसमें कोई नियम का प्रावधान नहीं है, यही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो और भी जैसे कुछ क्वेश्चन हैं। 5 9 2 और पावर 80 हो गया, और इनटू कितना? 19 7 8, ये पावर कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, अब इसका हमें लगाना है, तो इसका क्या करेंगे? आप देख लो, पिछले वाले नियम तो काम नहीं कर रहे हैं। चलो 2 का पावर है, ठीक है, 2 के पावर में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दून 8, 4 दून 8 हो गया, और 4 पंचे 20। जब पूरा पूरा कट जाता है तो हमेशा घात क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। इकाई ही पकड़ना है, और से हमें मतलब नहीं है। और इधर देखते हैं, इधर 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, हैं 2 इधर 4 पंचे 20। ये भी उसी तरह रहेगा, पावर 4 कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। 2 दूना 4 और 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो गया। और इधर 8 का गुणा करते हैं, 8 अठाई 64, 64 और गुणे 64 ये कर दिए। और इधर ये 4 चौक 16, कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया। 4 चौक कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में हमें कितना मिला? 16 में हमें 6 ही तो मिला। और इधर भी देखो 4 चौक 16, 16 में हमें फिर क्या मिला? 6 ही मिला, और 6 6 36 हो जाएगा, और 36 में भी हमें 6 मिला। ये हमारा इकाई का अंक हो गया। ज़्यादा गुणा नहीं करना भाई, गुणा करना ठीक नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन और देखेंगे। 5 6 2 7 की पावर 5 6 2 7 की पावर 153 इंटू 171 की पावर 72, ये हो गया। इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, 7 है, इकाई का अंक ऐसे नहीं, 4 से भाग देंगे, किसी 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बचा 7 की पावर 1। अब बताओ लास्ट में इकाई का अंक 1 हो तो उसका इकाई का अंक 1 आता है, 7 एकम 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। अब आप कहोगे इसमें इकाई का अंक निकालो, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 दून 8, 4 दून 8 और 4 तेई 12, 4 दून 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो गया, 4 तेई 12, 3 15, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 हो जाएगा। और इधर माइनस कितना, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए इसमें 3 का इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे, 7 को पावर 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप देखिए इसमें 7 गुणे 7 गुणे 7 81 और गुणे 7 करेंगे तो 343 नहीं हो जाएगा। 7 एकम 7 और 8 सते 749 होगा सर जी, 749 इंटू 7 करेंगे 9 7 63 के 3 और 7 चौक 28 है ना, 28 28 छः कितना हो जाते हैं 43 हो जाएगा। 9 7 63 के 3 6 और 7 चौक 28 28 छः कितना 8 छः 14 24 243 हो जाएगा, 243 हो गया और माइनस और इधर 3 का 9 हो गया, तो इसमें इकाई का अंक इसमें 3 हो गया, इसमें 9 हो गया। तो अब ये घटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो आप इसमें से क्या कर देंगे, इसको 13 बनाकर इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 13 बना देंगे और 9 घटा दें, 9 3 12 यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो ये सब इसी तरह आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, ऐसे ही इकाई का अंक ज्ञात करते रहेंगे। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है, निश्चित है इतना वीडियो आप देखकर, इतने इकाई का अंक देखकर आप किताब के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, जरूर लगाएंगे। आप हमें बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक, अपना दोस्त समझ के हमारा हौसला ज़रूर बुलंद बना देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर और हमें कुछ नया सोचने के लिए आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। ठीक, बाय बाय।